नमस्कार। HNN 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सौभाग्यम। सौभाग्यम में हम आपको एक महत्वपूर्ण एपिसोड हम चला रहे हैं। उस महत्वपूर्ण एपिसोड में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अध्यात्म क्या है। और आपने जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा कि अध्यात्म के बारे में तमाम जानकारी आपको दी हमने, और हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि किस तरह से कर्म बंधन क्या चीज होता है और कितना महत्वपूर्ण है कर्म बंधन। और आज हम आपको जो बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं आत्मबोध के बारे में। आत्मबोध क्या होता है और वो आपके जीवन में किस तरह से प्रभाव डालता है। तो हमारे साथ एक बार फिर से स्टूडियो में जुड़ चुके हैं अध्यात्म स्वामी जितेंद्र महाराज जी। तो महाराज जी, एक बार फिर से स्वागत है HNN 24x7 में आपका। तो महाराज जी, हम बढ़े आत्मबोध की ओर, उससे पहले हम चाहेंगे कि आज का जो पंचांग है वो दर्शकों को बता दें। बिल्कुल जी। आज 30 जून है। तिथि दशमी तिथि है, पक्ष शुक्ल पक्ष है, नक्षत्र विश्व है। सूर्य उदय का समय आज का 5:26 पे था और सूर्यास्त का समय 7:22 पे है। आज का जो राहु काल है 10:40 से लेके 12:24 तक रहेगा। स्वामी जी, बात करें आत्मबोध की, तो आत्मबोध क्या होता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दीजिए। बिल्कुल, आत्मबोध, अध्यात्म के अंदर आत्मबोध बहुत जरूरी होता है, जिसको हम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं कि भाई अपने बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना ही आत्मबोध होता है। भाई हमने अध्यात्म के बारे में पहले भी चर्चा करी थी कि अध्यात्म शुरू कैसे करें, अध्यात्म की जिज्ञासा क्या होती है, बाकी सारा बताया था। तो ये आत्मबोध अध्यात्म का एक पार्ट हिस्सा है। आत्मबोध होने के बाद आपको आपकी सारी जिज्ञासाएं शांत हो जाती हैं। आपके मन की जो व्यथा होती है वो शांत हो जाती है। आपको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है आत्मबोध के बाद। आत्मबोध के बाद आपको ये पता चल जाए कि भाई आत्मबोध, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरा जन्म क्या क्यों हुआ है और मुझे क्या करना चाहिए और मेरी विशेषताएं क्या है। इन्हीं सब की जानकारी जब प्राप्त हो जाती है तो उसी को आत्मबोध कहते हैं। अब इसमें एक बात और आती है कि कुछ लोग ज्ञानी होते हैं, किसी विषय के पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है तो उनको भी लगता है कि आत्मबोध, मतलब उनको भी आत्मबोध हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। ज्ञान एक विषय है, एक बुद्धि स्तर बढ़ाने के लिए होता है, लेकिन उसका संबंध आत्मा से नहीं होता, उसका संबंध सिर्फ बुद्धि से होता है। आप शास्त्र पढ़ लीजिए, धार्मिक ग्रंथ पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, लेकिन आपके ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी, लेकिन इसका आध्यात्म के अंदर आपका बोध नहीं होगा। बोध का मतलब होता है कि आपको उस विषय की पूर्णतः जानकारी और उस विषय को आप महसूस कर सकते हैं। जब तक आप उसको पूर्ण अपनी आत्मा से या अपने शरीर में आपका मनन करके, चिंतन करके उसको महसूस नहीं करेंगे, तब तक बोध नहीं होगा। जो भी आपके मन के ऊपर अनावरण है, नकारात्मकता है, तो जब तक वो अनावरण हटेगा नहीं तब तक आपको बोध नहीं हो सकता। ज्ञान सिर्फ एक माध्यम है आपको अपनी मस्तिष्क ऊर्जा बढ़ाने के लिए या आपके विचार को बढ़ाने के लिए या किसी विषय में आपको ज्ञान के लिए। अब इसमें आता है कि आत्मबोध कैसे होता है और कब होता है। आत्मबोध जब आप ध्यान के माध्यम से, जैसे कि पहले ही बताया, आप ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद ही आप धीरे धीरे आत्मबोध कर सकते हैं। जब अपनी अंदर आत्मा की गहराई की आपकी जिज्ञासा धीरे धीरे शांत लगेगी, आप अपने मस्तिष्क की या अपने ज्ञान को एक दिशा देना शुरू करेंगे, उस दिशा में अपनी आत्मा को जानेंगे। आत्मा से परमात्मा का तक पहुंचने का जो रास्ता होता है, जब आपको परमात्मा तक की प्राप्ति हो जाती है तो वही आत्मबोध होता है। कि आपको ये लक्ष्य निर्धारित करना है कि आपकी आत्मा का संबंध किससे है। आत्मा का संबंध जब परमपिता परमेश्वर से ही है और परमेश्वर से जब साक्षात्कार हो जाता है तो आपको पूर्णतः आत्मबोध हो जाता है। जैसे कि आत्मबोध का एक उदाहरण होता है कि जब आपका आत्मबोध हो जाता है तो आपके मन के अंदर जितने भी विचार होते हैं, जितनी भी जिज्ञासाएं होती हैं, जितने भी आपकी मन की विकृतियां होती हैं, वो सारी की सारी शांत हो जाती है। या जितने भी आपके मन में प्रश्न उठते हैं, उन सभी प्रश्नों का आपको उत्तर मिल जाता है। कि आत्मबोध होने के बाद आप बिल्कुल एक तरीके से शांत और निर्मल हो जाते हैं। आत्मबोध में आप सिर्फ परमपिता परमेश्वर की जो दिव्य शक्तियां हैं, आनंद है, उसी को आप महसूस करते हैं। आत्मबोध के बाद आपको जो परमानंद की जो अनुभूति होती है, वो जो अनुभूति आप महसूस करेंगे, वो सबसे बड़ा उदाहरण होता है कि आपको आत्मबोध हो चुका है। और उसके बाद जो आप संसारिक तौर पे जो आपको दिनचर्या है, आपको जो कष्ट देते हैं, जो आपकी
परेशानियां हैं, आपको उसके ऊपर ध्यान आपका जाएगा नहीं। लेकिन सदैव आप अपनी आत्मा और अपने परम पिता परमेश्वर और उनकी जो पूर्णतः दिव्य शक्ति है, आप उन्हीं का अनुभव करेंगे। और फिर इसमें आता है कि आत्मबोध के लिए हम साधना कब कर सकते हैं। आत्मबोध के लिए आप कभी भी साधना कर सकते हैं। आप अपनी दिनचर्या में से कुछ समय निकालिए। आत्मबोध के लिए सबसे अच्छा समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का, जो 4 बजे का होता है। अब जब अध्यात्म यात्रा शुरू आप धीरे धीरे करेंगे तो शुरू के आपको मैंने बताया था कि आपको शुरू ऐसे करनी है। धीरे धीरे जब शक्ति का संचार आपके अंदर आना शुरू होगा तो हो जाता है, तो उस संचार के हिसाब से आपकी दिनचर्या भी थोड़ी सी बदलनी शुरू हो जाती है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, ईश्वर की आराधना करेंगे, ईश्वर को के ऊपर ध्यान लगाएंगे, तो जब आपका जो आत्मबोध की साधना होती है तो वो आपके लिए सबसे पूर्ण समय होता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों? भाई 24 घंटे एक जैसे होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में करने का तात्पर्य यह होता है कि उस समय ब्रह्मांड के अंदर सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है। इतनी ज्यादा सकारात्मकता होती है कि जिसको आप कुछ भी करते हैं, आप ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो वो आपका बहुत जल्दी फलीभूत होता है। आप इसको दूसरी तरीके से भी समझ लीजिए। ये तो आपका अध्यात्म स्तर के हिसाब से हो गया। दूसरा होता है सामाजिक तौर पे देखा जाए तो हमारा कि जब हम सूरज निकलने के बाद एक आम इंसान की दिनचर्या होती है कि भाई वो सुबह उठता है, शाम को सो जाता है, और दिनचर्या उसकी सब मतलब साधारण तरीके से ही रहती है। लेकिन जो साधक होते हैं, जो कुछ अलग करना चाहते हैं, तो उनकी दिनचर्या थोड़ी सी अलग होती है। जब सुबह 4 बजे का ब्रह्म मुहूर्त होता है कि सारे के सारे सोए हुए होते हैं, कोई जगह नहीं होता, वातावरण शांत होता है। अब धीरे धीरे सूरज निकलना शुरू होता है, कुछ लोग धीरे धीरे उठना शुरू होते हैं। वातावरण में उनकी ऊर्जा जो भी कुछ सकारात्मक ऊर्जा भी होती है, कुछ नकारात्मक भी होती है। कि जैसे जैसे मनुष्य उठना शुरू होता है, वो उनकी जो नकारात्मकता होती है वो हमारे ब्रह्मांड समाज में या फिर हमारे ब्रह्मांड में आना शुरू हो जाती है। सुबह 4 बजे के समय सिर्फ ईश्वरीय देवी शक्ति का ही हमारे ब्रह्मांड के ऊपर उसका प्रभाव रहता है। दिन निकलने के बाद मनुष्य का प्रभाव होता है, जैसे जैसे समय निकलता रहता है उठने होते हैं। अब ये समय एक बार को सूरज निकलने के कुछ क्षण तक सही रहता है। अब देखा जाए तो अगर आप ध्यान करने की कोशिश करेंगे 8 बजे के बाद या 10 बजे के आसपास, उस समय सभी लोग जग चुके होते हैं। वातावरण में बहुत ज़्यादा शोर होता है, गाड़ियों का शोर होता है, सबकी ऊर्जाएं होती हैं, किसी की नकारात्मक होती है, किसी की सकारात्मक होती है। जो साधक लोग होते हैं वो शांत जगह का चुनाव इसीलिए करते हैं ताकि उनकी जो अंतरात्मा की आवाज़ है, जो वो आत्मबोध करना चाहते हैं, जिसको लेके वो ध्यान, प्रार्थना, चिंता, मनन या इष्ट की स्थिति या परमपिता परमेश्वर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, तो एकांत इसीलिए चाहते हैं ताकि किसी भी तरीके की नकारात्मकता उनके आसपास ना हो या नकारात्मकता तरंगे उनके आसपास ना हो। क्योंकि जब सभी 10 बजे के आसपास सभी उठ जाते हैं, उनकी जो नकारात्मक तरंगे होती हैं, आवाज़ें होती हैं, शोर शराबा होता है, तो वो पूरे ब्रह्मांड के अंदर चलना शुरू हो जाती है। जब हम अपनी सात्विक तरंगों को या फिर अपनी सकारात्मक तरंगों को खींचने की कोशिश करते हैं या परमपिता परमेश्वर की जो ऊर्जा को महसूस करने की उस समय हम कोशिश करेंगे, तो उस समय जो नकारात्मकता तो तरंगे होती हैं वो उसमें बाधा का रूप करती हैं। जब वो बाधा डालने की कोशिश करती है तो जो हम ध्यान कर रहे हैं, आत्मबोध कर रहे हैं, तो वो हमें बहुत ठीक प्रकार से नहीं हो सकता। और जब हम उस समय हम करने की कोशिश करेंगे सूरज निकलने के बाद या 10 बजे के बाद, तो उसमें जो भी हमें बोध होगा वो हमें नकारात्मक बोध होगा, सकारात्मक नहीं होगा। क्योंकि वातावरण में नकारात्मकता इतनी ज़्यादा या नकारात्मक ऊर्जा जो होती है उसका प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाता है। ज़्यादातर लोग आत्मबोध के लिए ब्रह्म मुहूर्त ही सबसे उचित होता है। और दूसरा समय होता है रात्रि काल का। शुरुआत में आप अध्यात्म यात्रा शुरू कर रहे हैं तो आपको चयन सुबह का ही करना चाहिए। क्योंकि जब आपका एक ऊर्जा स्तर बढ़ जाता है तो आपका ऊर्जा स्तर बढ़ने के बाद आप समय अपने हिसाब से भी चयन कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का इसलिए होता है कि देवता लोग धरती पे विराजमान होते हैं, और रात्रि समय इसलिए होता है कि सब कुछ शांत होता है। दैविक शक्तियाँ भी होती हैं, कुछ नकारात्मक शक्तियाँ भी होती हैं, लेकिन एकांत आपको रात में ज़्यादा मिलेगा। जब सकारात्मक ऊर्जा आपकी बढ़ जाएगी तो जब आप रात में भी अगर ध्यान करेंगे या शाम के समय भी ध्यान करेंगे तो सकारात्मकता आपकी इतनी ज़्यादा होगी कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आप पे प्रभाव नहीं डाल पाएगी।
और ध्यान के लिए जो एकाग्रता चाहिए, आपको अटेंशन चाहिए, जो एकांत चाहिए, वो आपको उसी समय मिल पाएगा कि जब संसार सोया हुआ होता है, उस समय साधक जागता है। क्योंकि अध्यात्म और आधुनिक ये एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के साथ में ही होते हैं। कि अध्यात्म यात्रा के लिए आपको शून्य से माइनस की तरफ जाना पड़ता है, और आधुनिक के लिए आपको शून्य से प्लस की तरफ जाना पड़ेगा। संसारिक तौर पे आप जितने धनवान होंगे, जितना ऐश्वर्यवान होंगे, जितना आपका मान प्रतिष्ठा होगी, तो आपका स्तर उतना ज़्यादा होता है। अध्यात्म में ऐसा नहीं होता कि जितना आप बिल्कुल साधारण होंगे, जितने आप निर्मल होंगे, जितने आप शांत होंगे, उतना होगा। लेकिन सामाजिक तौर पे उनका सम्मान नहीं कर पाते कुछ। कि अध्यात्म शक्ति जिसके पास होती है, या आत्मबोध जिसको हो जाता है, वो अंदर से बिल्कुल शांत, निर्मल और स्वच्छ हो जाता है। उसमें छल कपट की भावना नहीं रहती, किसी को द्वेष नहीं रहता, शत्रुता उसके मन में नहीं रहती। बिल्कुल एक साधारण एक नवजात शिशु कह लो, या फिर एक अबोध बालक होता है। कि जो आत्मबोध जिसको हो जाता है, वो एक अबोध बालक की तरह होता है। जैसे उसको जो भी कहता है, वो बड़ी आसानी से बात मान लेता है, और मन बिल्कुल साफ रहता है, दूसरों की बातों में भी जल्दी आ जाते हैं। और एक छोटे से बच्चे को आप जैसे अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करा सकते हैं, वो कर देता है। इसी तरीके से होता है, जिसको आत्मबोध होता है, वो आत्मबोध के बाद वो इसी तरीके से साधारण व्यक्ति बन जाता है। उसकी जो विशेषता होती है, वो उसकी विशेषताएं बाहर कुछ लोगों को दिखाई देती है, लेकिन जो उसकी सारी विशेषताएं होती हैं, वो सारी की सारी विशेषताएं उसकी अंदर ही होती है। क्योंकि अध्यात्म की यात्रा जो होती है, वो अंदर से शुरू होती है, बाहर से उसका लेना कुछ नहीं होता। कि सांसारिक तौर पे अध्यात्म में आप रहते हो, भाई भोजन, वस्त्र और आशियाना सब कुछ ये होता है जी। लेकिन ये तो एक शरीर की जरूरत है, लेकिन जो आत्मा की जरूरत है, वो आत्मबोध के लिए, तो वो आपकी यात्रा अंदर तक चलेगी। उसके लिए किसी की जरूरत नहीं होती। उसके लिए आपको एकदम शांत बैठना पड़ेगा, मन के विचार शांत करके, बिल्कुल निर्मल होके बैठेंगे, आत्मबोध हो जाएगा। आत्मबोध के लिए फिर आपकी सारी जिज्ञासाएं शांत हो जाती हैं। फिर सारी जिज्ञासाएं शांत हो जाती हैं। दर्शकों, हम तुरंत लौटते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एचएन न्यूज़। जंग के मैदान में गोरखा सैनिकों ने हमेशा शौर्य गाथा लिखी है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल देहरादून के खलंगा युद्ध को माना जाता है। अंग्रेजों के खिलाफ गोरखा सैनिकों की बहादुरी को याद दिलाता यह स्मारक आज 200 साल बाद भी अपनी शौर्य गाथा कहता है। इस स्मारक से कुछ ही दूरी पर एक और युद्ध स्मारक बना हुआ है। ये युद्ध स्मारक ठीक उसी जगह पर है जहां नेपाली सेना का किला हुआ करता था। 1814 के अक्टूबर में हुए नालापानी युद्ध में तकरीबन 3500 ब्रितानी सैनिकों ने तोप और गोला बारूद के साथ गोरखा सैनिकों पर हमला किया था। इस हमले में मेजर जनरल रॉबर्ट रोलो जिलेस्पी के साथ 800 ब्रितानी सैनिक मारे गए थे। कहा जाता है कि इस युद्ध में महिलाओं और बच्चों समेत करीब 600 नेपाली सैनिकों ने नालापानी पहाड़ पर ब्रितानी फौज के हमले को खुकरी, तीर धनुष और पत्थरों से 3 बार नाकाम कर दिया था। अंग्रेज फौज का कमांडर भी इस लड़ाई में मारा गया, जबकि गोरखा सैनिकों का नेतृत्व कर रहे बलभद्र सिंह भी शहीद हो गए थे। इस युद्ध में गोरखा सैनिकों की बहादुरी को अंग्रेजों ने भी पूरा सम्मान दिया। उन्होंने 1815 में गोरखा रेजिमेंट की स्थापना की। भारत के साथ ही इंग्लैंड में भी गोरखा रेजिमेंट का होना गोरखा सैनिकों के महत्व को बताता है। इसके साथ ही अंग्रेजों ने देहरादून की सहस्त्रधारा रोड पर खलंगा शहीदों की याद में एक स्मारक बनवाया। स्मारक में लगे शिलापट पर बलभद्र और उनकी फौज को वीर दुश्मन कहकर संबोधित किया गया है।
ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सौभाग्यम में। तो महाराज जी, आत्मबोध की विशेषताओं के बारे में और दर्शकों को जरा बताएं। बिल्कुल जी, आत्मबोध में इसमें आगे आता है कि आत्मबोध करने के लाभ क्या होते हैं। कि देखो जी, संसार में हम भी रहते हैं कि जब तक हम उसके लाभ के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम कोई कार्य करने की कोशिश भी नहीं करेंगे, ना हमारी इच्छा होती है। कि जब तक हमें लाभ नहीं होगा तो उसका उद्देश्य भी नहीं, हमारे जीवन में कुछ नहीं रहता। तो आत्मबोध के लिए सबसे बड़ा होता है कि भाई आपकी एकाग्रता बढ़ जाती है। आत्मबोध का दूसरा फायदा ये होता है कि आप निर्णय पूर्ण रूप से ले सकते हैं कि उसमें आपको किसी तरह की किंतु परंतु लेकिन नहीं होते। आत्मबोध होने के बाद आपकी जो कार्य कौशल होते हैं वो भी बढ़ जाती है। सबसे बड़ा प्रभाव आत्मबोध से ये होता है कि कर्म, कि पिछले हमने कार्यक्रम में भी बताया था कि कर्म बंधन को लेके हैं कि जिसको आत्मबोध हो जाता है तब वो कर्म करने से पहले सोच समझ के कर्म करते हैं। कि हमेशा वो इन चीज आत्मबोध जिसको होता है वो हमेशा इस चीज का ध्यान रखता है कि मेरे द्वारा कृत कोई भी ऐसा ना हो जो किसी को कष्ट दे, या वो उनकी शत्रुता किसी के साथ ना हो। क्योंकि जब उनको आत्मबोध के बाद में कर्मों का जो लेखा जोखा होता है, कर्मों का जो फल होता है किस तरीके से मिलता है, क्या उसका प्रारब्ध होता है, कर्मों का फल हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालता है, जो हमारे कर्म के हिसाब से हमारे जीवन में जो कठिनाई आती हैं, परेशानी आती हैं, क्या जो भी होता है, आत्मबोध होने के बाद कर्म बंधन को लेके, कर्म की सारी चीज़ों को लेके, कर्म के जो प्रभाव होते हैं, कर्म के जो लाभ हानि होते हैं, उन सब के बारे में उसको अच्छे से पता चल जाता है। इसलिए वो कुछ भी करने से पहले सोच समझ के कर्म करते हैं कि भाई मेरे द्वारा कोई भी कर्म या कृत ऐसा ना हो जो किसी को कष्ट दे, या फिर मेरे द्वारा कोई भी ऐसा कर्म ना हो जो मुझे या मेरे परिवार को या मेरी आने वाले वंशज है, आने वाली पीढ़ी है, उसको इसका दोष लगे। तो वो दोष मुक्त होने की कोशिश करते हैं, और जो उनके पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध होते हैं या जो उनके कर्म होते हैं, जो कर्म बंधन लग होते हैं, आत्मबोध होने के बाद वो उनका भी ज्ञान प्राप्त करते हैं कि भाई किस कर्म की बाधा मेरे जीवन में डाल ली है, मेरे पे उस किस कर्म का प्रभाव मेरे जीवन में बढ़ रहा है। आत्मबोध के बाद वो उस कर्म को अपनी के द्वारा अपने परमपिता परमेश्वर या जो देवी शक्ति जिसकी भी वो आराधना करते हैं, जिसके माध्यम से उनको या उनके गुरुजन जिसके माध्यम से उनको आत्मबोध हुआ है, तो उसी के माध्यम से उन्हीं की शरण में जाके वो उसी की कृपा से वो अपने प्रारब्ध को भी सही करने की कोशिश करते हैं, और अपने जो कर्म होते हैं उसको तो सुधारते और अपने आने वाली पीढ़ी को भी वो अच्छा ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। जो पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कार चले आते हैं, वो संस्कार वो होता है कि आत्मबोध होने के बाद वो अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को वो इस तरीके से संस्कार देते हैं ताकि कर्म बंधन या प्रारब्ध उनका खराब ना हो, सत्कर्म ही उनके द्वारा किए जाएं, सत्कर्मों का फल ही उनको मिले, और वो हमेशा अपने इष्ट, अपने परमपिता परमेश्वर जो भी उनकी देवी शक्ति है, कुल देवी, जिसको भी उनके मन में आस्था विश्वास है, या गुरु द्वारा जो भी उनको नियम संयम कर्म या देवी को उपासना बताई गया है, वो उसमें पूर्णतः कर सकें। आत्मबोध के बाद वो एक नियम उनका, सत्कर्म उनका इस तरीके से बनना शुरू हो जाता है, और उनकी दिनचर्या इस तरीके से हो जाती है कि धीरे धीरे जो उनके प्रारब्ध है वो तो करते ही हैं, करते ही हैं, अगला जन्म जो आने वाला होता है वो भी उनको सर जाता है, और जो आने वाली उनकी पीढ़ी होती है उसको भी सदगति की प्राप्ति होती है। आत्मबोध के बाद जो हमारा अगला जन्म होता है, कि जब पिछले जन्म का हमें कर्म झेलना पड़ता है, जो हमारे जीवन में आता है, तो उसका जो दुष्परिणाम हमारे जीवन में आते हैं, आत्मबोध होने के बाद में उसका सकारात्मक प्रभाव ये आता है कि जो भी हमारे पिछले प्रारब्ध तो हमारा खत्म हुआ ही है, साथ में जो हमारा अगला जन्म है, वो अगला जन्म हम जिस इष्ट की या देवी शक्ति की आराधना करते हैं, उसी इष्ट की कृपा से हम उस इष्ट की कृपा अगले जन्म में भी मिलती है, और हम उसकी कृपा से अपने जन्म में जो भी कृत करे होते हैं, सारे दुष्कर्म कर, खराब कर्म जो भी होते हैं, सारे खत्म करके इसकी सेवा में जाते जाते हैं, सभी कर्मों का बराबर करने के बाद हम मोक्ष की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब इसमें आता है कि कर्म आत्मा, हमेशा इसमें बात करता हूँ मैं हमेशा आत्मा के बारे में कि भाई आत्मबोध है, आत्मा के बारे में आत्मा भी होती है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि कुछ लोगों की जिज्ञासा भी होता है कि भाई आत्मा को कौन देख सकता है। वैसे तो देखो शरीर 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, शरीर ही सबको दिखाई देता है, लेकिन शरीर में आत्मा कहाँ निवास करती है, कैसे करती है, आत्मा होती भी ये नहीं होती है, तो इस बारे में भी बता देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा कि आत्मा को देख सकते हैं।
आत्मा को देखने के लिए ईश्वरी कृपा या ईश्वरी शक्ति चाहिए होती है, तभी हम अपनी आत्मा को देख सकते हैं। जो हमारा आत्मबोध होता है, जो हमारे जीवन में कष्ट होते हैं, जो हम जैसे सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, तो वो हम आत्मा को देखते ही है, आत्मा के द्वारा। क्योंकि जो जिस जिस जन्म में हमें जन्म मिला है, जो जो हमने दुष्कर्म करे हैं, शरीर की जो यात्रा होती है हमारी 70 साल 100 साल, जिसकी भी अलग अलग तरीके से होती है, एक निश्चित आयु है, लेकिन आयु आत्मा की नहीं है। क्योंकि शरीर के द्वारा जो भी कृत करे हुए हैं वो आत्मा के साथ संबंध होता है, क्योंकि शरीर के अंदर आत्मा ही है, तो जो शरीर के द्वारा कृत करे हुए वो आत्मा के साथ जुड़े होते हैं। अब आत्मा के साथ जुड़े होते हैं तो इस जन्म में हमें किस जन्म का हमें पुण्य कर्म मिला है या किस जन्म का हमें दुष्कर्म झेल आया हमारे जीवन में आया है, वो हमें भी नहीं पता होता। कि जो हमारी आत्मा है उसकी यात्रा हमारे जीवन में हमारे काफ़ी समय से चली आ रही है। शरीर की यात्रा तो एक निश्चित है, लेकिन आत्मा की यात्रा निश्चित नहीं है। जब आत्मा की यात्रा निश्चित नहीं है तो वो बार बार शरीर बदलती रहती है, और शरीर बदलने के बाद वो आती रहती है। शरीर के द्वारा जो भी कृत करे हो तो उसके हिसाब से ही हमारे फल मिलना शुरू हो जाता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छी तो मिलता है, बुरे कर्मों का फल बुरी तरीके से मिलता है। अब इसमें आता है कि देखा जाता है कि छात्रों के लिए आत्मबोध कैसे करा जाता है। अलग अलग विषय की बात करेंगे। जैसे छात्र होता है, छात्र भी अपना आत्मबोध कर सकते हैं कि नियमित थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना शुरू करें और अपने अंदर की जिज्ञासा जानने की कोशिश करें। आत्मबोध के लिए उनको अपने विषय पे ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। अगर वो शिक्षक हैं, शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, तो आत्मबोध के लिए उसको अपनी आत्मा की ऊर्जा को जागरूक करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर देना चाहिए। अब इसमें ये होता है कि भाई जैसे कि ये बार आत्मबोध हो गया, तो आत्मबोध होने के बाद हमें अध्यात्म और आधुनिक दोनों में संबंध बराबर लेके चलना होता है। अब कहते हैं कि आत्मबोध हो जाएगा, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन इससे तो जीवन हमारा नहीं चलेगा। तो इसमें होता है कि आत्मबोध करने के साथ साथ आपको दिशा निर्देश भी देना होता है आपको, कि जो आप आत्मबोध हो गया तो आत्मबोध की जो आपकी आत्मा जागृत करी है, आपकी जो ऊर्जा जागृत हुई है, इस परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति तो आपको है ही है, करनी ही करनी है, मोक्ष की प्राप्ति भी करनी है, लेकिन इस ऊर्जा को आप अपनी दैनिक ऊर्जा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपका विषय है, जो आपका कारोबार है या व्यापारी है, या फिर आप किसी भी उस पद पे स्थित हैं, तो उसमें भी आप शांत बैठ जाइए, अपनी आत्मा की ऊर्जा को जगाइए और अपने विषय पे अपनी ऊर्जा को केंद्रित कीजिए। क्योंकि आत्मबोध का मतलब ये नहीं होता कि आप साधु बन जाएं, संत बन जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। गृहस्थ में रह के भी आप आत्मबोध कर सकते हैं। मेरा जो विषय है, मेरा यहाँ पे कार्यक्रम में आने का विषय है, तो ये है कि भाई जो साधु है, संत हैं, जो जिसको साधन है, वो तो अपनी जिज्ञासाएं या अपनी समस्या का समाधान कर लेते हैं, लेकिन जो आम लोग हैं जिनको नहीं पता होता, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे पास सुना सुनाया ज्ञान होता है, उसका पूर्णतः हमें नहीं पता होता कि कैसे करना चाहिए, और ये ज्ञान हमारे जीवन में अलग अलग तरीके से प्रभाव डालता है। भाई जैसे कोई भी अगर एक डॉक्टर है, आप डॉक्टर को खेती के बारे में बताओगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, को बेसिक नॉलेज हर किसी का थोड़ी थोड़ी होती है, लेकिन एक प्रोफेशनली जिस विषय में आपको चाहिए ज्ञान नहीं मिल पाता, जो आप मार्गदर्शन करना चाहते हैं नहीं मिल पाता। ज़्यादातर ये सोचते हैं कि आत्मबोध हो गया कि साधु नहीं बनना, भाई तपस्या नहीं करनी या सन्यासी नहीं बनना। तो आत्मबोध का मतलब ये नहीं कि आप साधु बन जाएंगे, सन्यासी मिल जाएंगे। आपकी आत्मा की यात्रा है, आपको जाना उस तरफ है, लेकिन आपको संसार में भी रहना है। अध्यात्म का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको कुछ छोड़ना नहीं होता, और संसारिक दुनिया से इसका कोई लेना देना भी नहीं है। आप घर में रह के जिस अवस्था में, जिस पोजीशन में, जो आपकी स्थिति, आप घर में रह के अध्यात्म की प्राप्ति कर सकते हैं। अब इसमें आत्मबोध एक ऊर्जा है। आपने अपने बारे में जान लिया, अपने कर्मों के बारे में जान लिया, अपने सभी चीज़ों के बारे में जान लिया, परमपिता परमेश्वर के बारे में जान लिया। अब इसमें ये भी होता है कि आप इन सबको जानने के साथ अपने आप को भी, अपने परिवार को भी जानेंगे, क्योंकि जो परिवार आपको दिया हुआ है, जो आपकी जिम्मेदारी है, आपके बच्चे हैं, तो ये भी आपको ईश्वर ने दिया है, तो ये भी ईश्वर का कार्य है, और आपको इस जन्म में करना ही है। जैसे कर्म बोध में मैंने आपको पिछले कार्यक्रम में बताया था कि जो हमारे कर्मों का बंधन है वो हमारे साथ है। जब हमारे साथ शरीर है, परिवार है, समाज है, राज्य है, देश है, तो हमारे कर्तव्य भी उन सबके लिए बन जाते हैं। आत्मबोध से आप ये बिल्कुल ना समझें कि हमें साधु बनना है, सन्यासी बनना है या घर छोड़ देना है। ऐसा कुछ नहीं करना।
आपको सिर्फ घर में रह के ही अपना अध्यात्म यात्रा शुरू करनी है और अपनी अध्यात्म यात्रा शुरू करके अपना उद्धार, अपने परिवार का उद्धार करना है। जो आपके जीवन में समस्या आ रही है उन समस्याओं का समाधान करना है। उन समस्याओं का समाधान करके जो आपकी जीवन, आपकी जो आगे आने वाली पीढ़ी है, आपके जो बच्चे हैं, आपको उचित संस्कार देना है, सत्कर्म के बारे में उनको समझाना है, ताकि आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन या आपके परिवार के द्वारा कोई भी ऐसा कृत्य ना कर रहा हो कि उसके दुष्परिणाम आपकी आने वाली पीढ़ी को मिले। आत्मबोध का यही मतलब होता है। इसको इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएं और नियमित एक समय दें, निश्चित समय निकालें इसके लिए और इसका अभ्यास हम निश्चित तरीके से करते रहें और अपने खुद भी करें और जो आपके साथ के उनको भी करवाएं। पंडित जी, आत्मबोध की बात कर रहे हैं आप, आत्मबोध के बारे में बता रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये आत्मबोध में देखिए, आपने बताया कि किस तरह से आप एक सांसारिक जो जीवन और एक मोह माया की बात की जाए, और आप कह रहे हैं कि कोई ज़रूरी नहीं कि पंडित ही बने वही आत्मबोध कर सकता है। तो जो सांसारिक जीवन की मोह माया में कई लोग फंसे होते हैं, तो ऐसे मोह माया में फंसे होते हैं तो कई लोग ये चीज़ कर नहीं पाते हैं। ऐसे में क्या उनको सुझाव देंगे? ऐसे में देखो, अध्यात्म यात्रा शुरू करने के लिए तो इसमें भी होता है कि बाधाएं तो आती हैं। कुछ भी आप सकारात्मक प्रभाव कार्य करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले तो उसको दुष्परिणाम सामने आते हैं। अब जैसे भी देखा गया है कि कोई भी आप कार्य शुरू करें तो सबसे पहले आपको नकारात्मक चीज़ों का सामना करना पड़ता है। आप यात्रा शुरू करने के लिए, आत्मबोध शुरू करने के लिए सबसे पहले आप अपने आसपास के जो ज्ञानी, विद्वान, ब्राह्मण या आपके आचार्य जी या आप उनको लीजिए। अब ये भी माना जाता है कि शिक्षा हम किससे लें? शिक्षा लेने के लिए आपको कोई शुरुआत में बड़ा गुरु नहीं चाहिए होता है। आप धीरे धीरे शुरुआत कर सकते हैं। पहले जो निम्न स्तर का ज्ञान है या आपका जो बेसिक है, जो आपका मूल है कि भाई शुरुआत किस तरीके से करा जाए, तो वो शुरुआत आपकी कोई भी करा सकता है। जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ेगा, जैसे जैसे आपको ज्ञान की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी, जैसे जैसे आपका आत्मा का शुद्धिकरण होना शुरू हो जाएगा, वैसे वैसे आपके गुरु भी बदलते जाएंगे। अब इसको इस तरीके से ले लें कि जैसे कि हम शिक्षा प्रणाली हमारी होती है, पहले बच्चा नर्सरी में जाता है, एलकेजी में जाता है, यूकेजी में जाता है, फिर पहली, दूसरी, तीसरी, पाँचवीं तक जाता है। पाँचवीं से भी धीरे धीरे करता है। तो देखा गया है कि हर क्लास के टीचर उसके होते बदलते रहते हैं। भाई पाँचवीं तो पहली क्लास में था वो अलग था, दूसरी में अलग था, यहाँ तक कि अगर एक बार को देखा जाए तो पहली से लेके पाँचवीं तक टीचर एक ही हो सकता है। या फिर या इसको इस तरीके से ले लें कि स्कूल एक ही हो सकता है। 12वीं तक, 12वीं के बाद फिर आपको बैचलर डिग्री करनी पड़ती है। बैचलर डिग्री के लिए फिर आपको मास्टर डिग्री करनी पड़ती है। तो उसमें क्या होता है कि आपके जो गुरु होते हैं, शिक्षा के गुरु होते हैं, वो आगे बढ़ के बढ़ते रहते हैं, बदलते रहते हैं कि एक स्थान पर रह के एक स्थिति में आपको जितना ज्ञान पर्याप्त था तो उसके हिसाब से उस गुरु ने आपको दिया। जितना आपको उचित उनके पास था, आपके लिए उचित था, उनको मिला। अब आपको आगे चाहिए तो आपको अलग गुरु चाहिए था। तो इस तरीके से आप करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आप जाएं देखेंगे कि आपने अगर एक बार शुरुआत कर दी तो आप लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते रहिए। आपको ज्ञान भी मिल जाएगा, आत्मबोध भी हो जाएगा, अध्यात्म की यात्रा भी आप शुरू कर पाएंगे और सब कुछ कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। जो करना चाहते हैं वो सब कुछ कर पाएंगे, आत्मबोध भी कर पाएंगे, ज्ञान भी मिलेगा आपको इससे। देखिए, हर एक चीज़, ध्यान भी कर पाएंगे। और जिस तरह से स्वामी जी ने बता रहे हैं आपको, देखिए आत्मबोध के बारे में उन्होंने आज आपको बता दिया, उन्होंने कर्म बंधन के बारे में बताया, उन्होंने ध्यान के बारे में बताया, उन्होंने तमाम तरह की चीज़ें आपको बता रहे हैं कि आप ध्यान के माध्यम से क्या पा सकते हैं, और आप कर्म बंधन क्या होता है, आत्मबोध क्या होता है। तो ऐसे गुरुओं की आप लोगों को ज़रूरत है। और अगर आप इस ओर जाना चाह रहे हैं और आपको लग रहा है कि स्थिरता नहीं है आपके अंदर, तो अध्यात्म की ओर जाएं और अध्यात्म से आपको बहुत कुछ मिल सकता है। तो स्वामी जी, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी मेहमानों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करें उससे पहले अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे कि अगर कोई भी हमारे इस चैनल में जुड़ना चाहता है, हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहता है, कोई भी ज्योतिषाचार्य या कोई भी एस्ट्रोलॉजर या कोई भी अध्यात्म गुरु या किसी भी प्रकार का कोई भी टैरो कार्ड रीडर हमसे जुड़ना चाहता है, हमारे प्रोग्राम से जुड़ना चाहता है, तो टीवी स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा है, एक मेल आईडी चल रही है, आप उससे संपर्क कर सकते हैं। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त, तो देखते रहिए एचएन न्यूज़। नमस्कार।